प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल गणित में अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम के प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सेट में आपको 6 अंक का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर करना ना भूलिए। तो सबसे पहले हम प्रश्नों को हल करने से पूर्व कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में उन्नयन कोण और अवनमन कोण कब बनता है इसको हम समझते हैं। यदि कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर स्थित हो तो ऐसी स्थिति में प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा तथा प्रेक्षक की नेत्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है वो हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। देख रहे हैं इस चित्र में थीटा उन्नयन कोण है जो कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना है। अब अवनमन कोण के बारे में, यदि प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा से कोई वस्तु नीचे की ओर स्थित होती है तो ऐसी स्थिति में वस्तु और प्रेक्षक की नेत्र को मिलाने वाली दृष्टि रेखा और प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के बीच बने हुए कोण को अवनमन कोण कहते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ चित्र में बिंदु P ये वस्तु की स्थिति को दर्शाता है। देख रहे हैं पहले चित्र में और दूसरे चित्र में दोनों में बिंदु P ये वस्तु की स्थिति को दर्शाता है। तो इस प्रकार से उन्नयन कोण सदैव नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनेगा, जबकि अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर। ये ध्यान देना है। तो ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप शेष हम प्रश्नों को जब हल करेंगे तो वहां पर देखेंगे। तो आप देखते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न को जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में 6 अंक में पूछा गया है। देख रहे प्रश्न दिया है कि आप 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। उसी मकान के तल से उसी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। टावर की ऊंचाई और मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमको टावर की ऊंचाई और मकान से टावर की दूरी, ये दो मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं सबसे पहले 15 मीटर ऊंचे मकान, एक 15 मीटर ऊंचा मकान है जिसमें क्या एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से जब देखते हैं तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश दिखाई पड़ता है। तो देखते हैं इसके चित्र को। देख रहे चित्र बनाएंगे तो चित्र इस प्रकार से बनेगा। ये मान लीजिए 15 मीटर ऊंचा एक मकान है, इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। नाम इसका हम AB दे देते हैं। तो ये 15 मीटर ऊंचा एक मकान है। क्या मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण देख रहे हैं, ये मान लीजिए एक टावर है जिसका नाम हम CD के रूप में दे देते हैं। तो प्रश्न ये कह रहा मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो देख रहे हैं सबसे पहले शिखर से यदि हम टावर के शिखर को मिलाएं तो ये दृष्टि रेखा बनेगी और बिंदु A से हम क्षैतिज रेखा खींचें, इनके बीच जो कोण बन रहा है इसी कोण की माप 30 अंश दी है। फिर आगे कह रहा उसी मकान के तल से, देख रहे हैं बिंदु B ये मकान का तल है। तो जब यहां से देखा जाता है तो उसी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो बिंदु B से बिंदु D को देखने पर जो शिखर का उन्नयन कोण मिलता है वो कह रहा 60 अंश है। तो देख रहे हैं B से यदि हम D को मिलाते हैं तो बिंदु B से जो उन्नयन कोण बनता है उसकी माप कह रहा 60 अंश है। टावर की ऊंचाई और मकान से टावर की दूरी ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमको एक तो टावर की ऊंचाई निकालना है, दूसरा मकान से टावर की दूरी अर्थात BC की माप निकालना है। तो मकान से टावर की दूरी को हम x मान लेते हैं और यदि टावर की ऊंचाई को हम h मान लें तो देख रहे हैं इस बिंदु का नाम E दे देते हैं।
15 मीटर ए बी है तो 15 मीटर के बराबर ही सी ई की माप भी मिलेगी। देख रहे हैं 15 मीटर। आप ऊपर की माप यदि निकालें तो h माइनस 15 हो जाएगा, h माइनस 15। देख रहे हैं ये मकान है, ए बी एक मकान है, और देख रहे हैं सी डी टावर दिया हुआ है। आप देख रहे हैं इस प्रश्न में यदि देखें तो यहां पर दो समकोण त्रिभुज बनते हैं। एक देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बी सी डी और दूसरा समकोण त्रिभुज ए ई डी। इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हमको लेकर चलना है। सबसे पहले देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में देख रहे कोण 60 अंश है, tan 60 अंश लेंगे। tan 60, tan जानते हैं लंब बटे आधार होता है, तो देख रहे हैं लंब यहां पर सी डी है, आधार बी सी। tan 60 अंश का मान √3 बराबर सी डी। देख रहे हैं टावर की ऊंचाई हमने h माना है, h बटे बी सी की माप देख रहे हैं x है। इस प्रकार से तिरछा गुणा कर देते हैं तो √3 x बराबर h देख रहे हैं एक समीकरण बन जाता है। इसके बाद हम दूसरे समकोण त्रिभुज को लेकर चलेंगे तो देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ए ई डी में, समकोण त्रिभुज ए ई डी में देख रहे हैं tan 30 अंश बराबर बनेगा, tan 30 अंश बराबर लंब यहां पर देख रहे हैं डीई अपान आधार एई। मान रख देते हैं, देख रहे हैं tan 30 अंश का मान 1 बटे √3 बराबर डीई h माइनस 15 बटे एई। देख रहे हैं एई बीसी के बराबर होगा तो एई की माप x के बराबर ही होगी। आप देख रहे हैं तिरछा गुणा इसमें भी कर देंगे तो देख रहे हैं यही मान मिल जाएगा। तिरछा गुणा करने पर देख रहे हैं x बराबर √3 इंटू h माइनस 15, ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। आप देख रहे हैं यदि समीकरण 1 और 2 से आप देखें तो समीकरण 1 में h बराबर लिखा है √3x, तो समीकरण 1 और 2 से तो देख रहे हैं समीकरण 2 से यदि हम x का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर देख रहे हैं समीकरण 1 में यदि मान रख देते हैं तो फिर यही हमारा बन जाएगा। देख रहे हैं x के स्थान पर समीकरण 1 है √3 इंटू x देख रहे हैं मिला है √3 इंटू h माइनस 15 और बराबर h है। सरल करेंगे √3 का √3 में गुणा होगा 3 इंटू h माइनस 15 बराबर h। देख रहे 3 का ब्रैकेट के अंदर यदि हम गुणा कर लें 3h माइनस 15 की 45 बराबर h। देख रहे हैं h के पदों को यदि हम एक और कर लें तो 3h माइनस h पक्षांतर करेंगे माइनस में आएगा, और देख रहे हैं माइनस 45 पक्षांतर करेंगे प्लस 45 के रूप में तो 3h माइनस h 2h बराबर 45। तो h बराबर देख रहे हैं मिल जाएगा 45 बटे 2, 45 बटे 2 काट कर सरल करेंगे तो देख रहे हैं 45 बटे 2 यानी 22.5 मीटर ये टावर की ऊंचाई का मान होगा। आप देख रहे हैं मकान से टावर की दूरी पूछ रहा अर्थात x का मान, तो इस h के मान को समीकरण चाहे आप 1 में रख दें और चाहे समीकरण 2 में रख दें तो देख रहे हैं समीकरण 2 में रखने पर h का मान समीकरण 2 में रखने पर देख रहे समीकरण 2 में मान रख देंगे तो यही मिल जाएगा। देख रहे समीकरण 2 है x बराबर √3 इंटू
एच देखने मिला है 22.5 -15। देखिए 22.5 से यदि 15 घटाएंगे, √3 का भी हम मान रख देते हैं। तो √3 जानते हैं 1.732 इंटू 22.5 से 15 घटाएंगे, 15 7 22 7.5। आप देख रहे हैं दोनों संख्याओं का यदि हम गुणा कर लें तो 7.5 का 1.732 में गुणा करेंगे तो देख रहे हैं गुणा करने पर देख रहे हैं 5 दूनाई 10, 5 तेई 15, 15 1 16 और 5 सते 35, 1 36, फिर 5 1 कम 5, 3 हासिल जोड़ेंगे तो 5 3 8। अब 7 से गुणा करते हैं, 7 दूनाई 14, 7 त्रिक 21, 21 1 22, फिर 7 सत्ता 49, 2 51 और 7 5 12। इस प्रकार से देख रहे हैं दोनों को जोड़ेंगे तो 0 6 4 10, 6 2 8 1 9, 8 1 9 12। देख रहे हैं 3 1 4 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो 12.99 मीटर, 12.99 मीटर ये मकान से टावर की दूरी होगी। तो देख रहा प्रश्न में यही दो मानों को पूछ रहा है, तो यही हमारे इस प्रश्न के आंसर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को। देख रहे दूसरा प्रश्न है, भूमि के किसी बिंदु ए से मीनार के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार के पाद की ओर 20 मीटर जाने पर बिंदु बी से उन्नयन कोण बढ़कर 60 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई तथा मीनार के बिंदु ए से दूरी ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न में दिया है और ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के एचजे संकेतांक में पूछा गया है। तो कह रहा भूमि के किसी बिंदु ए से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो देख रहे हैं मान लेते हैं, माना एक मीनार है और प्रश्नानुसार कह रहा भूमि के किसी बिंदु ए से भूमि पर कोई बिंदु ए लेते हैं और इस बिंदु ए से कह रहा मीनार के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण 30 अंश है। ए से देखने पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण प्रश्नानुसार 30 अंश है। फिर आगे कह रहा है मीनार के पाद की ओर 20 मीटर जाने पर देख रहे हैं यदि मीनार का नाम हम सी डी दें, सी डी मीनार है, तो ए से जब मीनार के पाद की ओर जाते हैं तो पाद की ओर कह 20 मीटर जाने पर बिंदु बी से, तो देख रहे हैं ए से 20 मीटर की दूरी पर मान लीजिए कोई बिंदु बी है। फिर प्रश्नानुसार बी से उन्नयन कोण बढ़कर 60 अंश हो जाता है। तो देख रहे हैं ए बिंदु पर उन्नयन कोण 30 अंश है और 20 मीटर चलने के पश्चात बिंदु बी से उसी बिंदु का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। देख रहे हैं 60 अंश हो जाता है। तो प्रश्न कह रहा मीनार की ऊंचाई अर्थात सी डी का मान ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई h है तथा मीनार के बिंदु ए से दूरी ज्ञात करना है, अर्थात हमको AC की माप निकालना है। तो हम BC x मान लेते हैं और फिर 20 और x मिला देंगे, ए से मीनार की दूरी मिल जाएगी। तो देख रहे हैं यहां पर भी दो समकोण त्रिभुज बनते हैं, एक आपका BCD, दूसरा ACD। इन्हीं त्रिभुजों को हम लेकर चलेंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहले हम छोटे त्रिभुज को लेकर चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज BCD में देख रहे हैं समकोण त्रिभुज BCD में देख रहे हैं कोण 60 अंश है, तो tan 60 अंश बराबर बनेगा लंब बटे आधार। लंब देख रहे हैं CD है, आधार BC, इनका मान रख देंगे tan 60 अंश का मान √3। CD देख रहे हैं हमने h माना है और BC को x, तिरछा गुणा कर लेंगे तो √3x बराबर h। ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। इसके बाद दूसरा बड़ा समकोण त्रिभुज अर्थात समकोण त्रिभुज ACD लेकर चलेंगे। देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ACD में
देखिए उन्नयन कोण 30 अंश है, tan 30 अंश बराबर मिल जाएगा लंब बटे आधार। लंब देख रहे हैं CD ही है और आधार यहां पर AC मान रख देते हैं। तो देख रहे हैं tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर CD को देख रहे हैं हमने H माना है, AC 20 + x। देख रहे हैं तिरछा गुणा कर देंगे तो तिरछा गुणा करने पर देख रहे यही मिल जाएगा 20 + x बराबर √3h। अब देख रहे हैं h का मान हम समीकरण नंबर 1 से रख लेते हैं। 20 + x बराबर √3 × h देख रहे हैं समीकरण 1 में √3x के बराबर है। तो समीकरण 1 से देख रहे हैं मान रखने पर इस प्रकार बन जाता है। समीकरण 1 से मान रखने पर देख रहे हैं समीकरण 1 से हमने मान रख लिया। अब इसको सरल कर लेते हैं। 20 + x बराबर देख रहे हैं √3 का √3 में गुणा करेंगे 3x। देख रहे हैं x के पदों को पक्षांतर करके हम एक और कर लेते हैं। तो देख रहे हैं x पक्षांतर करेंगे तो 20 बराबर 3x - x। देख रहे हैं 3x से x घटाएंगे 2x, तो 2x बराबर 20। तो x बराबर मिल जाएगा 20/2 अर्थात 10। तो देख रहे हैं x का मान 10 मीटर मिलता है। अब इसके बाद इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर देख रहे हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर देख रहे हैं समीकरण 1 हमारा दिया हुआ है √3 x बराबर h। तो यहीं पर हम x का मान रख देंगे। तो देख रहे हैं मिल जाएगा h बराबर √3। देख रहे हैं h बराबर √3 × x मिला है 10, तो √3 × 10 √3 का मान रख दें 1.732 × 10। देख रहे हैं 10 से गुणा करेंगे 0.1 अंक आगे बढ़ जाएगा तो 17.32 मीटर ये मीनार की ऊंचाई का मान होगा। अब हमको बिंदु A से मीनार की दूरी पूछ रहा था। तो देख रहे हैं बिंदु A से मीनार की दूरी बराबर मिल जाएगी बिंदु A से मीनार की दूरी देख रहे चित्रानुसार देखें तो बिंदु A से मीनार की दूरी AC और AC बराबर यदि देखें तो 20 + x है बराबर 20 + x का मान रख देंगे। x देख रहे हैं 10 मिला है तो 20 + 10 बराबर 30 मीटर। तो देख रहे हैं ये प्रश्न का दूसरा उत्तर होगा AC बराबर 30 मीटर। देख रहे हैं यही हमको ज्ञात करना था, यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को। देख रहे तीसरा प्रश्न है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और यह प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के IB संकेतांक और 2025 के CB संकेतांक में पूछा गया है। तो देख रहे हैं प्रश्न के अनुसार यदि हम चित्र को बनाएं, लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन। तो एक तो 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये मान लीजिए 7 मीटर ऊंचा भवन, इसका नाम हम AB दे देते हैं जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। तो देख रहे ये भवन है। प्रश्न कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देख रहे भवन के जब शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो ये मान लीजिए CD एक केबल टावर है, CD ये केबल टावर है, केबल टावर। देखिए प्रश्न कह रहा है भवन के शिखर से, तो जब हम भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर को देखते हैं तो उसका उन्नयन कोण
60 अंश बनता है। तो देख रहे हैं ये कोण 60 अंश दिया है, ये बिंदु मान लेते हैं ई है, और कह रहा है इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो देख रहे हैं केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और केबल टावर के जो पाद है इसका अवनमन कोण 45 अंश बनता है। ये 45 अंश बनता है। ध्यान रहे एक बिंदु से दूसरे बिंदु का जो उन्नयन कोण होगा, या कहें बिंदु ए से सी का जो अवनमन कोण बनता है, वही हम सी से ए की ओर देखेंगे उन्नयन कोण बन जाएगा। या कह सकते हैं इस कोण का एकांतर कोण ये होगा 45 अंश है, तो इस कोण की माप भी 45 अंश होगी। हमको टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं माना टावर की ऊंचाई h है। आप देख रहे हैं ए बी 7 मीटर है, तो सीई की माप भी 7 मीटर हो जाएगी। आप देख रहे हैं डीई यदि निकालें तो ये h-7 के बराबर होगी, h-7। अब यहां पर देख रहे हैं एक हमको समकोण त्रिभुज एबीसी लेना है और दूसरा समकोण त्रिभुज एईडी। इन दोनों से दो समीकरण बन जाएंगे और फिर हम दोनों को हल करके, क्योंकि टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, हम h का मान निकालेंगे। तो फिर देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा। BC को मान लेते हैं x के बराबर, तो देख रहे हैं AE की माप भी x के बराबर ही होगी। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में देख रहे हैं tan 45 अंश, tan थीटा जानते हैं लंब बटे आधार, तो AB बटे BC देख रहे हैं मान रख देंगे। tan 45 अंश 1, AB देख रहे हैं 7 मीटर दिया है और BC को हमने x माना है। देख रहे हैं तिरछा गुणा कर देते हैं, तो x बराबर 7 मीटर। तो ये हमारा एक समीकरण बन जाता है, या कहें x का मान 7 के बराबर आता है। आप समकोण त्रिभुज AED में समकोण त्रिभुज AED में देख रहे कोण 60 अंश है, tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब देख रहे हैं DE है और आधार AE, सरल कर लेंगे tan 60 अंश √3 बराबर DE देख रहे हैं h-7 बटे AE x है। x का मान समीकरण 1 से रख लेते हैं, तो देख रहे हैं √3 x पक्षांतर करेंगे h-7। आप सबसे पहले समीकरण 1 से हम x का मान रख लेते हैं, तो √3 गुणे x देख रहे हैं 7 है बराबर h-7। आप देख रहे हैं 7 को यदि पक्षांतर करें तो पक्षांतर करने पर देख रहे हैं 7 प्लस √3 7, √3 गुणे 7 बराबर h। देख रहे हैं दोनों से 7 कामन कर लेंगे, h बराबर 7 कामन करने के पश्चात √3 प्लस 1, तो √3 के पद में लिखते हैं, तो यही केबल टावर की ऊंचाई का मान होगा। और यदि दशमलव में निकालना है तो √3 का हम मान रख देते हैं। तो देख रहे हैं यदि √3 का मान रखें, √3 बराबर जानते हैं 1.732 होता है। तो देख रहे हैं मान रखने पर h 7 गुणे √3 1.732 प्लस 1 जोड़ लेंगे, तो देख रहे हैं जोड़ने पर मिल जाएगा 7 गुणे 2.732। देख रहे हैं 7 का गुणा करते हैं, 7 दूनाई 14, 7 त्रिक 21, 21 1 22, 7 सता 49, 2 51 और 7 दूनाई 14, 14 5 19। देख रहे 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो लगभग 19.12 मीटर ये केबल टावर की ऊंचाई का मान दशमलव के पदों में आएगा। तो देख रहे हैं यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा है कि प्रश्न आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं।
और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत प्राप्त हो। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।